हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, फाउंडेशन बैच 1.2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सवाल शुरू होने से पहले आपको मैं आज के सवाल का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। 20 आदमी हैं, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 40 आदमी उसी काम को करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, ये आपको बताना है। तो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 × 1 गुणा 10 बराबर 40 × 1 गुणा x गुणा x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 20 × 10 अपॉन 14। 0 से 0 कट गया, 4 × 5 = 20, 5 डेज। यानी 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। यदि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 40 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब सवाल ऐसे बनेगा कि 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी लगाए जाते हैं उस काम को करने के लिए, और वो 25 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं। 25 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं। बाकी बचा काम 15 आदमी लगाए जाते हैं, तो वो उस काम को, बाकी बचे काम को कितने दिन में करेंगे, आपको बताना है। बाकी बचे काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। 20 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी लगाए जाते हैं, 5 दिन तक काम होता है। 10 आदमी चले जाते हैं, 15 आदमी बचते हैं। 15 आदमी उस काम को, बाकी बचे काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे वो देखिए। 20 आदमी 10 दिन में काम खत्म हो रहा है। एक दिन में ख़त्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए, 200 आदमी। 200 आदमी जब काम एक दिन में ख़त्म हो। 5 दिन में 25 आदमी काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ख़त्म होने के लिए कितना आदमी चाहिए, 125 आदमी। एक्स डेज में 15 आदमी कर रहे हैं, तो एक दिन में ख़त्म होने के लिए कितने चाहिए, 15x। तो 200 आदमियों का काम 125 आदमी प्लस 15x लोग कर रहे हैं। 200 आदमियों का काम 25 आदमी प्लस 125 आदमी प्लस 15x कर रहे हैं। तो 215x बराबर क्या हो जाएगा, 200 माइनस 125। 15x बराबर 200 माइनस 125, तो 15x बराबर 75। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 75/15, यानी कि 5 डेज। यानी कि बाकी बचे 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। बाकी बचा आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें का एक और सवाल देखते हैं। 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 50 आदमी लगाए जाते हैं और वो 10 दिनों तक काम करते हैं। तो बाकी 15 आदमी, 35 आदमी चले जाते हैं। 15 आदमी बाकी बचे काम को x दिन में कंप्लीट करते हैं। तो x की वैल्यू बताइए। तो 40 आदमी 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में काम खत्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए, 800 आदमी। 15 आदमी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में खत्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए, 500 आदमी। और यहाँ 15 आदमी x दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में 15x आदमी चाहिए। तो 800 आदमियों का काम 500 आदमी प्लस 15x आदमी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 15x लिख देते हैं, x दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से 300 बराबर 15x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 300/15, यानी कि 20 डेज। 20 डेज, यही क्या है, आंसर है। समझ में आया तीसरा सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवालों को देखते हैं, सवाल को कैसे हल करेंगे।
चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 20 डेज, वेन शुड 15 मैन लीव द वर्क इफ होल फील्ड इज टू बी रीप्ड इन 37/2 दिन आफ्टर दे लीव द वर्क। तो 25 आदमी एक फील्ड को जो है 20 दिन में रीप कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 15 आदमी कितने कितने दिनों बाद काम छोड़ दें ताकि बाकी बचे आदमी जो हैं वो उस काम को 37.5 दिन में बाकी बचे काम को कर दें। तो 25 आदमी हैं, एक फील्ड को 20 दिन में रीप कर सकते हैं, और बाकी 15 आदमी हैं। 25 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ दें, तो मान लेंगे x दिन बाद काम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 25 आदमी 15 आदमी 10 आदमी चला जाएगा तो 15 आदमी बचेगा। 15 आदमी उस बाकी बचे फील्ड को 37.5 डेज में रीप कर दें, 37.5 डेज में रीप कर दें। तो 25 आदमी जो 25 आदमी 20 दिन में रीप कर रहे हैं, तो एक दिन में रीप कराने के लिए कितना आदमी चाहिए, 25 गुणा 20 यानी कि 500 आदमी। x दिन में 25 आदमी रीप करें, एक दिन में रीप करने के लिए 25x आदमी चाहिए, और यहाँ 15 आदमी लीव कर दे रहे हैं तो 10 आदमी बचें। तो 10 आदमी 37.5 दिन में रीप कर रहे हैं, तो एक दिन में रीप करने के लिए कितना चाहिए, 375 आदमी चाहिए, यानी कि टोटल 500 आदमी का काम है। 25x आदमी कर रहे हैं और प्लस 375 आदमी कर रहे हैं। तो यहाँ से 25x होगा, m नहीं होगा, 25x। तो 25x बराबर 500 में से 375 को घटाएंगे तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5। यानी 5 दिन बाद 15 आदमी काम छोड़ देंगे तो बाकी बचे 10 आदमी उस काम को 37.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन बाद काम छोड़ेंगे, 5 दिन बाद। समझ में आया? देखिए 25 आदमी जो है एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में काम खत्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए, 25 गुणे 20 500 आदमी। 25 आदमी जो है x दिनों तक काम करते हैं, कितने दिनों बाद काम छोड़ देंगे, तो मान लेंगे x दिन तक काम किए हैं तो 25x डेज हो जाएगा। तो 10 दिनों में 10 आदमी जो है बाकी बचे काम को 37.5 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में काम खत्म होने के लिए 375 आदमी चाहिए। तो 375 प्लस 25x बराबर 500, तो 25x बराबर 125, तो x बराबर 5, यानी कि 25 आदमी 5 दिन तक काम करें, बाकी उसके बाद छठे दिन से जो है 15 आदमी काम छोड़ दें, तो 10 आदमी बाकी बचे काम को 337.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 5 दिन बाद जो है 15 आदमी काम छोड़ सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है 30 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 डेज। 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो 30 आदमी हुए, एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में काम खत्म हो उसके लिए कितने आदमी चाहिए, 1200 आदमी चाहिए। तो 30 आदमी जो है उस काम को 24 दिन तक करते हैं, 24 दिन तक करते हैं। तो एक दिन में काम खत्म हो उसके लिए कितने आदमी चाहिए, 720 आदमी चाहिए। फिर बाकी बचे आदमी, कुछ आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं, तो मान लेंगे x आदमी काम कर रहे हैं और काम 40 दिन में कंप्लीट हो जाए, अनदर 30 डेज होगा। काम जो है वो 30 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो 30 डेज। तो ये क्या होगा, 330x। 30x लोग रहेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 720 प्लस 30x बराबर 1200। तो 30x बराबर 1200 माइनस 720, तो 30x बराबर 480। तो x बराबर 16, यानी कि 16 लोग काम करेंगे तो 30 दिन में काम, बाकी बचा काम 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कितने लोग काम छोड़ करके गए, तो टोटल कितने लोग थे, 30 लोग थे, और 16 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोग काम छोड़ करके गए, 14 लोग। ऑप्शन नंबर ए, 14 लोग काम छोड़ करके गए हैं। समझ में आया?
इसमें 30 लोग काम स्टार्ट कर देंगे, फिर कुछ दिन काम करेंगे और बाकी काम छोड़ करके चले जाएंगे, तो बाकी बचे लोग उस काम को कुछ दिन में पूरा करेंगे। तो वहाँ से हम पता कर लेंगे एक आदमी को काम करने के लिए कितना आदमी चाहिए, एक दिन में काम ख़त्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए, इसको एक दिन में काम ख़त्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए, यहाँ एक दिन में काम ख़त्म होने के लिए कितने आदमी चाहिए। इन दोनों को जोड़ करके इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x आपका डेज हो सकता है या नंबर ऑफ पीपल हो सकता है। यहाँ x की क्या था, नंबर ऑफ पीपल था। समझ में आया। तो 16 लोग काम करेंगे, तो 30 लोग थे, 16 कर रहे हैं, तो गए कितने, 14। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, या फिर 4 महिलाएं उस काम को 43 दिन में कर सकते हैं। तो 7 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 3 मैन जितना 43 दिन में काम कर रहे हैं, उतना ही काम 4 वेमेन 43 दिन में कर रहे हैं। तो 43 से 43 कटा, तो m/w आ गया, m बराबर 4 और w बराबर 3, यानी m की एफिशिएंसी 4 है और w की एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ रख देंगे m की वैल्यू, तो 3 चौको 12, 12 आदमी एक काम को 43 दिन में कर रहे हैं। 7 7 चौक 28 प्लस 3 पचे 15, 28 और 15 43 आदमी एक काम को x दिन में कर रहे हैं। 43 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, x दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 गुणा 1 गुणा 43, 12 गुणा 1 गुणा 43 बराबर 43 गुणा 1 गुणा x, 43 गुणा 1 गुणा x। तो 43 से 43 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 12, यानी वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन में। यही क्या है, आंसर है। तो जब भी और दे दे तो वहाँ इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे और यहाँ से m और w का रेशियो निकल जाएगा और इसको इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से 43 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। समझ में आया। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं इस पर कैसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ मान लीजिए दुगना वर्क रहता है और यहाँ 3 गुना रहता है, तब क्या करते हैं, तब हम लोग इसको जो है, टाइम जो आ रहा है, 12 डेज, उसको जो है 2 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी W1 से डिवाइड करते हैं और W2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये W1 है और ये W2 है। ठीक है, W1 से डिवाइड करते हैं और W2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया टाइम आ जाता। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, इस पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कह रहा है 20 मैन और 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 आदमी और 24 औरतें एक काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 20 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतने ही काम 24 औरतें कर रही हैं। तो यहाँ से 20 इसको काटेंगे, तो 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, तो m/w आ गया 6/5। ठीक है, तो 20 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 छक्के कितना होता है, 120, 120 एक 20 दिन। 30 मैन और 12 वेमेन, 30 मैन प्लस 12 वेमेन, 30 छक्के 180 प्लस 12 पंजे 60, 240, तो 240 एक x दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ में आया ये 120 कैसे हुआ, m की जगह पे 6 रखा हमने, तो 120 आ गया। ठीक है, x दिन में कंप्लीट करेंगे, यही x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 120 गुणे 1 गुणे 20, 120 गुणे 1 गुणे 20 बराबर 240 गुणे 1 गुणे x, 240 गुणे 1 गुणे x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 गुणे यहाँ 20 होगा, तो x बराबर 120 गुणे 20 अपॉन 240। ये 2 बार में गया, 2 से 20 कितनी बार में गया, 10 बार में, तो 10 डेज में काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 10 डेज में काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
चलिए दूसरा सवाल देखिए, 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक अ मैट 260 मैट इन 20 डेज। 10 आदमी या 20 लड़के 260 मैट बनाते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। 10 आदमी और 20 लड़के, तो कह रहा है 8 आदमी और 4 लड़के कितने मैट बनाएंगे 20 दिन में, ये आपसे पूछा है। ये और वाले सवाल हम लोग कर रहे हैं जिसमें अथवा या या दिया रहता है, ठीक है। तो 10 मैन 20 आदमी, तो 10 मैन बराबर 20 बॉयज, तो m बराबर 2b, यानी m अपॉन b बराबर 2/1। अब इसमें रख देंगे तो 10 मैन, तो 10 गुणा 2 20, 260 मैट बना रहे हैं 20 दिन में। 8 मैन, 8 मैन प्लस 4 बॉयज, तो 8 दूना 16 प्लस 4 20, तो 20 कितने मैट बनाएंगे 20 दिन में? कितने मैट बनाएंगे 20 दिन में, ठीक है। तो 20 गुणा x गुणा 20, 20 गुणे x गुणे 20 बराबर 260 गुणे 20 गुणे 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, इस 20 से ये 20 कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 260 मैट बनाएंगे। कितने मैट बनाएंगे? 260 मैट्स। यही क्या है? आंसर है। समझ में आया? दूसरा सवाल समझ में आया? चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए तीसरा सवाल, 7 आदमी और 10 महिलाएं 100 मीटर लंबे वॉल को 10 दिन में बना सकती हैं, तो 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबे वॉल को बनाने में कितना समय लेंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 7 आदमी और 10 महिलाएं 100 मीटर लंबे वॉल को 10 दिन में बना रही हैं, 10 डेज में। तो 14 आदमी और 20 महिलाएं मिलकर 600 मीटर लंबे वॉल को कितने दिन में बनाएंगी, ये आपको बताना है। तो ये और वाले सवाल हैं। तो m अपॉन डब्ल्यू क्या आ जाएगा? m बराबर 10, w बराबर 7, तो 7m यानी कि 70 100 मीटर लंबे वॉल को 10 दिन में बना रहे हैं। तो 14m 14 गुणे 10 प्लस 20 गुणे 7, 14 दहा में 140 प्लस 140 280, 280। तो 280 लोग 600 मीटर वॉल को कितने दिन में बनाएंगे? 280 लोग 600 मीटर वॉल को कितने दिन में बनाएंगे? तो 70 गुणे 60 गुणे 10, 70 गुणे 600 गुणे 10 बराबर 280 गुणे 100 गुणे x, 280 गुणे 100 गुणे x, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 गुणे 600 गुणे 10 अपॉन 280 गुणे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, तो 7 छक्के 42, 420 अपॉन 228। तो इसको काटेंगे 14, 14 यहाँ 42, 30 बार में 14 दूना 28, यानी 30/2 यानी कि 15 डेज। 15 दिन में 600 मीटर लंबे वॉल को 14 पुरुष और 20 महिलाएं बना देंगी। 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में बनाएंगी? 15 दिन में बना देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और वाले और सवालों को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी एक काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिलाएं और एक बच्चा एक काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 3 लोग हो गए। यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग। तो देखिए यहाँ पे मैन, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो निकालेंगे। 1m बराबर 2w बराबर 3b। तो 1 2 3 का एलसीएम 6 होता है। इन सबको 6 बनाने के लिए m की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 6। इसको 6 बनाने के लिए कितनी रखनी पड़ेगी? 3।
और इसको 6 बनाने के लिए बी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। ठीक है, तो 6, 3 और 2, तो एक आदमी यानी कि 6 एक काम को 88 दिन में कर रहा है। तो एक आदमी, एक औरतें और एक बच्चे, 6, 3, 9, 2, 11, 11 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो 6 गुणे 1 गुणे 88, 6 गुणे 1 गुणे 88 बराबर 11 गुणे 1 गुणे एक्स, 11 गुणे 1 गुणे एक्स। ठीक है, तो 11 से 88 8 बार में कट जाएगा, तो एक्स बराबर 6 गुणे 8, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 48 दिन, 48 डेज। यही क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 डेज। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए 5वां सवाल देखिए, 40 मैन 60 वेमेन एंड 80 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ। 40 आदमी, 60 औरतें और 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 10 वेमेन और 10 चिल्ड्रन उस काम के आधा को कितने महीने में करेंगे ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 मैन 60 वेमेन और 80 चिल्ड्रन का काम बराबर है, तो यहाँ से मैन वेमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ किनारे निकाल लेते हैं, 40 मैन 60 वेमेन बराबर 80 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 40, 60 और 80 का एलसीएम 240 होता है, तो एम को कितना रखेंगे, 240 हो जाए 6, 60 को कितना रखेंगे, 240 हो जाए डब्ल्यू के जगह पे 4, और सी को कितना रखेंगे, 240 हो जाए 3, 80 थे 140, 60 चौको 140, 40 छक्के 140, 6, 4 और 3, तो 40 छक्के 240, एक काम को 6 महीने में कर रहे हैं। तो 10 महिलाएं यानी कि 60, 10 बच्चे यानी कि 40, सॉरी 10 औरतें और 30 यानी कि चिल्ड्रन, तो 130 हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उस काम के आधा को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 240 गुणे हाफ गुणे 6, 240 गुणे हाफ गुणे 6 बराबर 130 गुणे 1 गुणे एक्स। 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार में गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72/13, 13 पचे 65, 5 सही 7/13 मंथ का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, 5 सही 7/13 महीने। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मैन 6 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन कैन पेंट अ हाउस इन 5 डेज। 4 पुरुष 6 महिलाएं या 10 बच्चे किसी घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। द पेंटिंग वर्क इज गिवन टू 1 मैरिड कपल एंड देयर 5 सन। पेंट करने का काम एक मैरिड कपल और उनके 5 पुत्रों को दिया गया। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब आप कहाँ देंगे, कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया उसे रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।